अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे नाजरीन, अच्छे मौत आने की निशानियाँ क्या हैं और इस पर मैं बयान कर रही हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि मौत जब आती है, अचानक से मौत आ जाती है तो उसको बहुत अच्छा समझा जाता है। ये कहते हैं कि फला इंसान तो एकदम ही चट से पट हो गया, एकदम इंतकाल फरमा गया, कितनी अच्छी मौत थी। क्या आपको मालूम है कि उस पर क्या गुजर रही है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या बयान फरमाया है। प्यारे नाजरीन, जब बंदा अचानक से मौत करता है तो क्या वो अपने गुनाह माफ करा लेता है? क्या उसकी मौत आती है तो क्या वो मौत के लिए तैयार था? तो आइएगा कि बीमार होकर जो इंसान मरता है, क्या वो उसकी बख्शिश हो जाती है, अच्छी मौत होती है या फिर बुरी मौत होती है? और जो अचानक मरता है, क्या उसकी अच्छी मौत होती है, उसकी बुरी मौत नहीं होती? तो आइएगा इसी टॉपिक पे हम बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या बयान फरमाए हैं, अच्छी मौत की क्या निशानी है और बुरी मौत की कौन सी निशानी है। इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। प्यारे नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना चैनल आसिया फातिमा इस्लामिक हब, और वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत का एकदम आना अफसोस के लायक है कि मरने वाले ने कुछ ना कह सका और ना कुछ कर सका और ना अल्लाह से तौबा कर सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई आदमी बैठा हुआ एकदम मर गया तो किसी ने कहा, क्या अच्छी मौत है इसकी कि मरा, ना कोई बीमारी देखी और ना कुछ जान निकलने की तकलीफ हुई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसका ये कहना मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया कि तेरे पास क्या सबूत है कि अचानक एकदम मरने से उसको तकलीफ नहीं हुई? अगर अल्लाह ताला उसको इस हालत में मौत दे के वो बीमारी की तकलीफ उठाए तो उसके सबब गुनाह माफ हो जाते हैं। तो प्यारे नाजरीन, जब इंसान इंतकाल फरमाता है यानी इस दुनिया से जाता है, रुखसत होता है, और अगर बीमार होकर मरता है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने बुरे काम किए इसलिए बीमार हो गया, बहुत ही अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। लेकिन हाँ मेरे प्यारे नाजरीन, गुनाह तो हर कोई ही बंदा कर रहा है इस दुनिया में, कोई ऐसा नहीं कि जिससे गुनाह नहीं होता। लेकिन जब इंसान अपने वक्त को पहुंचता है, अपनी मौत के करीब होता है और वो बीमार हो जाता है, तो प्यारे नाजरीन उसको बुरा मत समझिए, वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। और जब वो तकलीफ के अंदर, दर्द के अंदर अल्लाह कहता है एक दफा तो 70 बीमार उसके गुनाह हल जाते हैं बीमारी की हालत में, और अल्लाह बहुत खुश होता है, अल्लाह उसके करीब हो जाता है और उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो बिल्कुल पाक साफ होता है, बजाय गुनाह सगीरा तो माफ हो जाते हैं हर इंसान के, लेकिन गुनाह कबीरा को चाहिए कि जो गुनाह कबीरा होते हैं वो अल्लाह माफ फरमाए। प्यारे नाजरीन, गुनाह कबीरा ऐसे हैं कि दुनिया में ही तौबा इंसान कर ले और फिर ना करे और अल्लाह से रो के गिड़गिड़ा के मांगता रहे, तौबा करता रहे, इस्तगफार करता रहे, तो उम्मीद है कि अल्लाह माफ फरमा देगा। प्यारे नाजरीन, ये जो अचानक मौत होती है इसको अच्छा कहना हम सही मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये सही हुआ, ये अल्लाह का राज है, अल्लाह ही जान सकता है। क्योंकि जब इंसान मौत के करीब होता है तो अल्लाह से तौबा कर लेता है, लेकिन जब अचानक मौत आती है ना तो वो अल्लाह से तौबा कर पाता है और ना ही सामान आखिरत कर पाता है। और जब बीमार होता है तो उसको ये महसूस होने लगता है कि शायद मेरा अब करीबी वक्त है, तो वो अल्लाह से तौबा भी करता है, रोता भी है, गिड़गिड़ाता भी है, माफ़ी भी मांगता है और अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। तो प्यारे नाजरीन, आपको समझ आया होगा कि अचानक मौत के आने से इंसान की मग़फ़िरत नहीं होती, एकदम वो तो अल्लाह के राज हैं, अल्लाह जान सकता है कि किसको अल्लाह जन्नत दे, किसको अल्लाह बख्श दे, ये तो अल्लाह के राज, अल्लाह के मसलहत हैं, अल्लाह ही जान सकता है, हम नहीं कह सकते अपनी तरफ से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है अचानक मौत वाले के लिए, ये हदीस मैंने आपको बतलाई है।
اور اب پیارے ناظرین میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نماز کی پابندی کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کریں، دعا استغفار کا ورد کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ ہمیں چند دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ یہ فنا ہے اور اللہ بقا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں دل لگانا بے سبب ہے اور آخرت کا سامان کرنا بہتر ہے۔ تو پیارے ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھیں، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے احباب رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اس لیے کہ میرے پیارے ناظرین جو عزیز ہیں، کچھ لوگ جو نہیں جانتے وہ سمجھ سکیں کہ ان موتوں میں کیا فرق ہے۔